सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन कोर्स का दोस्तों 6 क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 7 हमारा। पहले देखेंगे पिछले 6 क्लास में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा के बारे में बेसिक जितने भी इंफॉर्मेशन है मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया। सेकंड क्लास में हमने देखा सीसीटीवी कैमरा कंपोनेंट। सीसीटीवी कैमरे के अंदर कितने तरह के कंपोनेंट यूज में आते हैं उसको हमने सेकंड क्लास में देखा। एंड थर्ड क्लास में हमने देखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा कितने तरह के होते हैं उसको मैंने आपको बताया पूरे डिटेल और डीपली। एंड फोर्थ क्लास में हमने डिस्कस किया डीवीआर एंड एनवीआर के बारे में, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, वायरिंग क्यों डिफरेंस होता है दोनों में, क्या बेटर है क्या नहीं है, ये सारी चीजें मैंने फोर्थ क्लास में कवर कर दिया। 5 क्लास में हमने एसएमपीएस के बारे में जाना, सीसीटीवी कैमरा का एसएमपीएस क्या रोल करता है, क्या यूज में आता है, सारी चीजों को डिटेल में जाना। और 6 क्लास था हमारा हार्ड डिस्क एंड एसएसडी, इसके बारे में बताएगा इसका रोल क्या है और ये किस तरह का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये 6 क्लास बहुत ही मजा आया होगा और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। कोर्स में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्लासेस आगे चलता रहेगा और ये सिलसिला मैंने शुरू किया है, अब आपको बस सिखा के ही छोड़ूंगा। तो आज हमारा है क्लास 7। इसमें क्या डिस्कस करना है, 3 टॉपिक है दोस्तों, माउस, मॉनिटर एंड टीवी। तो माउस, मॉनिटर और टीवी कैमरे के अंदर क्या रोल करता है, ये 3 चीजें और किस तरह से ऑपरेट की जाती हैं और क्या इसके फीचर्स हैं, क्या अच्छी है क्या बुरा है, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं उसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माउस का यूज है क्या डीवीआर में, व्हाट इज द यूज ऑफ माउस इन डीवीआर। तो ऑपरेट लाइव व्यू करने के लिए, यानी कि बड़ा करने के लिए स्क्रीन को या छोटा करने के लिए, दूसरे कैमरे पे स्विच करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए, मतलब जितने भी लाइव ऑपरेशन है उसके लिए आपको माउस की जरूरत पड़ने वाली है। प्लेबैक चेक करना है माउस चाहिए, बैकअप निकालना है, पेन ड्राइव वगैरह में लेना है माउस चाहिए, सेटिंग करना है किसी भी तरह का डीवीआर में माउस चाहिए। दोस्तों इसीलिए एंड में मैंने लिख दिया कंप्लीट ऑपरेशन। डीवीआर यूज करना है तो माउस चाहिए ही चाहिए। माउस किसे कहते हैं, इस तरह का होता है, देखिए आप यहाँ जो देख रहे हैं ना। अब माउस भी बहुत तरह के आते हैं, वो आगे क्लास में बताऊंगा। तो ये हो गया माउस, और माउस का यूज क्या है, ये सारे यूज है। और कह सकते हैं कि एंड में माउस नहीं तो डीवीआर को सिर्फ बैठ के देख सकते हैं, ऑपरेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, यानी स्क्रीन पे वीडियो चल रहा होगा, बस ऐसे बैठ के आराम से उसको देख रहे हैं, कुछ ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो माउस इतना इंपॉर्टेंट है डीवीआर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज अ माउस, माउस को यूज कैसे करते हैं। तो देखिए ये हो गया माउस, ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए ये हो गया माउस। और यहाँ पे एक छोटा सा आप कट देख रहे होंगे, एक कट यहाँ भी है। ये कट इसलिए है क्योंकि ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, दोनों अलग अलग पार्ट है, 1 और 2 दो पार्ट में डिवाइड है ये। तो उसी को बीच से कट किया गया क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, एक यहाँ पे छोटा सा बटन है, जिसको ये ऊपर से प्लास्टिक की जो कवर है उसको प्रेस करने से वो बटन दबती है। और बीच में ये छोटा सा आप गोल सा देख रहे हैं, ये चक्का है जो होता है छोटा सा व्हील, तो ये व्हील है, इसको स्कॉरल बोलते हैं। तो ये छोटा सा बीच में दिया हुआ है। तो ये 3 चीजें हो गई माउस के अंदर। अब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे उसके बारे में जानिए। तो देखिए यहाँ पे माउस को पकड़ा गया अपने राइट हैंड से, तो अधिकतर लोग राइट से ही चलाते हैं, बहुत कोई लेफ्टी भी होते हैं जो वो लेफ्ट से ऑपरेट कर लेते हैं। बट माउस जो है राइट हैंड साइड पे ही चलता है। लेफ्ट से आप कीबोर्ड चलाते हैं सिस्टम में और राइट से आप माउस चलाते हैं। तो देखिए ऐसे अगर हाथ करेंगे तो अंगूठा मेरा इस तरफ आएगा और इसका अंगूठा इस तरफ है, यानी माउस को इसने ऐसे पकड़ रखा। अब ऐसे पकड़ने के बाद ये जो फर्स्ट फिंगर है वो इस साइड आया है, सेकंड फिंगर उस साइड आया है। तो माउस को ऐसे पकड़ा गया, फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों फिंगर से ऑपरेट होता है। और इस कॉलर जो है उसको ये फर्स्ट फिंगर से ही हम लोग अप एंड डाउन करते हैं, यहाँ से उठा के। ठीक है, अब गौर से समझिए ये हमारा कौन सा हैंड है, एकदम देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा राइट हैंड लेफ्ट आपको। ये राइट हैंड है, हमने राइट से माउस को पकड़ा। अब जैसे ही राइट से माउस को पकड़ा, इस साइड जो है हमारे लेफ्ट साइड की उंगली जो है वो क्या हो गया, लेफ्ट क्लिक। और ये जो राइट साइड है वो क्या हो गया, राइट क्लिक। तो जब कोई बोलता है लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, इसका मतलब है इस साइड की उंगली को दबाना या फिर इस साइड के। तो राइट साइड में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट। समझ में आया कितना इजी है, बताओ। बहुत कोई कंफ्यूज जाता है, सर लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, माउस पकड़ो, अपने राइट को राइट, अपने लेफ्ट को लेफ्ट। समझ गए, तो ये इस हिसाब से क्या बन गया, ये लेफ्ट क्लिक बन गया, ये राइट क्लिक बन गया। ठीक है, राइट लेफ्ट समझ में आ गया। ये अपना क्या स्क्रॉलर है, इसको ऊपर और नीचे कर दिए। क्या यूज में आता है, जब पेजेस होते हैं ना तो नीचे और ऊपर जाने के लिए, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल को लेते हैं और मोबाइल में ऐसे से उंगली से स्विप करते हैं, वही चीज ये करेगा। अब वहां पे टच तो है नहीं, जो आप ऐसे करोगे तो उसको व्हील को नीचे करोगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर करोगे तो नीचे आएगा। ऑपरेशन समझ में आ गया, कैसे पकड़ना है कैसे ऑपरेट करना है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब देखते हैं वायर माउस। अब देखिए माउस के कितने वैरायटी है वो आपको दिखाऊंगा। तो वायर माउस सबसे पहला जो सबसे कॉमन माउस है वो वायर माउस होता क्या है, ये एक देखिए कि यहाँ पे यूएसबी लगा हुआ है, यूएसबी पोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है, और एक केबल है बड़ा सा जो आके माउस में यहाँ अटैच किया हुआ है और ये माउस उसके साथ लगा हुआ है। तो ये हो गया वायर माउस जिसमें वायर लगा होगा कि लेंथ जितनी बड़ी है वायर की उतना ही दूर तक हम माउस को ले जाके ऑपरेट कर पाएंगे। लेंथ खत्म हो गया ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अब बहुत जगहों पे होता है कि वायर वाला ही माउस यूज करना है पर लेंथ ज्यादा चाहिए, वहां पे एक चीज आता है यूएसबी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन केबल, वहां पे क्या आ जाएगा, यूएसबी एक्सटेंशन केबल। ये आगे आएगा अभी क्लास में, आगे जब केबल पे डिस्कस करूंगा तो जितने तरह के केबल आपको कैमरे के फील्ड में यूज आने वाले सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी आपने माउस देख लिया, ये हो गया वायर माउस। सिंपली क्या है, वायर माउस मतलब वायर लगा होगा, एक फिक्स लेंथ होगी उसकी और यूएसबी से कनेक्ट हो जाएगा और माउस ऑपरेट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओह अच्छा, ये आ गए भाई साहब फिर से। तो भाई साहब देखिए ये बीच बीच में आते रहते हैं, क्यों आते रहते हैं, क्योंकि टैग स्पैरो चैनल जो है इसमें अभी आप लोग क्या कर रहे हैं ना कि अभी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मजा पूरा ले रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं। ये गलत बात है कि नहीं बताइए। लाखों में व्यूज जा रहे हैं वीडियो पे पर सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो आप लोग, गलत बात है कि नहीं। अभी 50,000 तक भी सब्सक्राइबर नहीं पहुंचे मेरे चैनल पे, जल्दी से पहुंचाओ भाई, हाफ सेंचुरी लगे फिर उसको फुल करूं मैं, सेंचुरी तो कम से कम मारने दो यार। 50,000 सब्सक्राइबर भी नहीं पहुंचे, बता 42-43 हजार पे अभी रुका हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, भाग जा रहे हैं, बहुत गलत बात है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। देखिए आपका तो पैसा लगना नहीं है, थोड़ा हमारा भला हो जाएगा, हम कुछ अच्छा वीडियो आपको दे पाएंगे। तो प्लीज तो टैग स्पैरो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस पे प्यार तो आपका बरस ही रहा है। साथ ही साथ सौरभ सिंह एक चैनल मैंने बना रखा है जिसपे मल्टीपल वीडियो डालता रहता हूँ, किसी भी टॉपिक में, कोई उसमें फाइनल नहीं है कि एक ही टॉपिक एक ही न्यूज पे बात होगी, किसी भी चीजों पे वीडियो बनता रहता है, डलता रहता है, मजेदार वीडियो है। साथ ही साथ स्पैरो इन्फोटेक हमारा दुकान का जो हमारा शॉप है, किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना हो आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग आते हैं, वो भी शॉर्ट अनबॉक्सिंग है, 1 मिनट 1.5 मिनट का, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं रहता भी नहीं उसमें, सिर्फ प्रोडक्ट रहता है बस और कुछ नहीं, म्यूजिक चलता है, प्रोडक्ट रहता है और उसकी अनबॉक्सिंग रहती है। और जब मैं जाता हूँ साइड पे काम उम करने तो उस पे जो जो प्रॉब्लम होती है या जो इंजॉयमेंट होता है वो सारा इस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वर्क से रिलेटेड जितने भी वर्क से रिलेटेड जितने भी साइड पे मैं जाता हूँ वो वीडियो आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे डिजिटल यादें, ये मेरा पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल है, इसमें मैं अपना पर्सनल ब्लॉगिंग वगैरह डालता हूँ, ठीक है। और ये हो गया सोशल स्कैनेट, जहां पे हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के बारे में अपडेट डालते हैं, प्लस वेबसाइट के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, जो भी बेटर हो आप लोग के काम का। तो ये टोटल 5 चैनल है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए और पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे वायरलेस माउस। वायर माउस तो आपने देख लिया, अब जानेंगे वायरलेस माउस। ये देख रहे हैं ये क्या है, ये है हमारा माउस, पर ये माउस में आप कोई भी केबल अटैच नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा आप देख पा रहे होंगे यूएसबी एडाप्टर जैसा दिख रहा है, पेन ड्राइव के जैसा साइड में रखा हुआ। ये जो है ये माउस के बैक साइड में जहां बैटरी, इसमें बैटरी लगता है दोस्तों, ठीक है। इसके पीछे साइड में देखोगे तो अंदर बैटरी लगती है और ये उसी में डाल के रखा हुआ रहता है। करना क्या है, इसको निकालना है अपने डीवीआर, जो डीवीआर क्लास में मैंने दिखाया ना 2 यूएसबी पीछे होता है, उसमें इसको डाल देना है, ठीक है। अब इसमें होता है रेंज, तो जो लोकल ब्रांड है या जो सस्ते माउस आएंगे वायरलेस वाले, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा ना कि डीवीआर के एकदम बगल में रखना होगा, लेकिन मोस्टली डीवीआर जो है ऊपर लगता है रैक में और ऑपरेट करना होता है नीचे से। तो वहां पे कुछ ब्रांड है जिसके माउस बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, जो हम लोग एकदम पर्सनली उसी को देते हैं। बाकी सस्ते ब्रांड का जो माउस है वो काम नहीं कर पाता है। तो जब माउस आप सिलेक्शन करें तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर आपने माउस गलत दे दिया पार्टी को। तो वो बोलेगा, वो जब चलाने जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है ना कंप्लीट ऑपरेट तो माउस ही करने वाला है। अब वो जो चलाने जाएगा चलेगा ही नहीं, वो बोलेगा यार क्या दे दियो, लैग होता है, फंसता है, पकड़ता नहीं है, बार बार बंद करेगा चालू करेगा, इसके पीछे ऑन ऑफ का बटन भी होता है तो वो ऑफ करेगा ऑन करेगा, परेशान रहेगा। तो प्लीज जब भी आप दें एक अच्छे ब्रांड का थोड़ा महंगा ही माउस उनको दें, ताकि ऑपरेशन में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और वो आपको गाली ना दे ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा वायरलेस माउस किस तरह का होगा। ये माउस है सिंपली वही माउस होगा, केबल यहाँ पे नहीं होगा,
नीचे बैटरी लगेगी और ये छोटा सा रिसीवर देगा। अब सबसे बड़ी बात, ये रिसीवर भुला जाएगा तो क्या सर हमें दूसरा रिसीवर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यही तो मजा है ब्रांड का, अलग से देते ही नहीं है, अलग से नहीं देते हैं। अब अगर ये छोटा सा भुला गया, आपसे खो गया, ये पूरा माउस गया, किसी काम का नहीं। और जो वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बो आता है उसमें भी सेम चीज है, एक छोटा सा ये रिसीवर मिलेगा, भुला गया तो कीबोर्ड माउस दोनों बेकार। कल ही एक पार्टी आए थे मेरे दुकान पे, बोल रहे थे सर डेल का मेरा वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बो रह गया, एक छोटा सा रिसीवर दे दो सर। अभी मतलब 20 दिन हुए थे खरीदे हुए उनको, एक बच्चे ने उनके सिस्टम से खींच के कहीं फेंक दिया, चला गया, अब क्या कर सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग अब देखेंगे गेमिंग माउस। देखिए जो आपको यूज में आने वाला है वो दो ही आएगा, वायरलेस माउस और वायर वाला माउस, ये नॉर्मल कैटेगरी का। अब ये कैटेगरी भी ना थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, एक कैटेगरी आता है गेमिंग माउस के लिए। अब गेमिंग माउस कुछ इस तरह का दिखता है, देख लीजिए, देखने से ही लग रहा है गेमिंग माउस, लाल पीला हरा बत्ती जल रहा होगा, पूरा डिस्को वाली फीलिंग आएगी एकदम, है ना, एकदम मजा एकदम लगेगा कि क्या मजादार है। देखिए गेमिंग अगर है, कोई भी गेमिंग का आइटम अगर है, तो मैंने एक चीज नोटिस किया है, RGB, ये एकदम चाहिए ही चाहिए। अब ये RGB बहुत लोग जानते हैं, पता नहीं होगा RGB क्या। RGB क्या मालूम? R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, इसको RGB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी एक कलर है। तो ये क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर ना ये लाइटें जलती रहेंगी एकदम डिस्को टाइप में। खैर चलिए, तो इसका आपको यूज नहीं आने वाला, क्योंकि माउस को डिटेल में बता रहे थे तो इसलिए बताना जरूरी था। कुछ बटन इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि देखिए राइट लेफ्ट, ये हो गया आपका स्कॉलर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, एक बटन यहाँ अलग से आपको दिख रहा है और दो छोटे छोटे बटन यहाँ पे। तो जब पकड़ते हैं ना, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर से ऑपरेट होता है। ये अंगूठा तो बेचारा बेगारी है, खाली बैठा हुआ है ना, इसको तो कोई काम दाम है नहीं, इसको तो रोजगार मिला नहीं। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे क्लिक करेगा, क्लिक कर करके चलाएगा, तो यहाँ से अंगूठे से ऑपरेट होगा। और ये जो बेस देख रहे हैं ना, ये इसको रेस्ट देने के लिए बना हुआ है अंगूठे को, ताकि ये हमारा बेस पे ज्यादा ये मतलब सरफेस पे ना लगे और ऑपरेट करने में आसानी हो, गेम खेलने में इजी हो। क्योंकि वहां क्या ना एकदम मतलब आप समझ ही रहो कितना वहां पे अटेंशन चाहिए होता है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन मिल जाएंगे, एक बटन यहाँ भी आपको मिलेगा, कस्टमाइजेबल बटन है, या नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। सेम देखिए यहाँ पे दो बटन है ना, दो पार्ट में बटन बट रहे हो, यहाँ पे कुछ और बटन आपको दिख रहे हैं, तो अलग अलग है। इसमें ये अंगूठे का बेस नहीं दिया है, इसमें अंगूठे का बेस दिया है। एक आप ये माउस देख रहे होंगे सिंपल, और ये माउस जब देखेंगे तो इसमें भी देखिए आप एक बटन, दो बटन, ये स्कॉलर, यहाँ सिंगल क्लिक, और यहाँ पे देखिए दो बटन और है। तो ये RGB वाले हो गए, बट ये आपको बिल्कुल काम में नहीं आएंगे, गेमिंग माउस है, इसका कोई यूज ही नहीं है। बता दिया क्योंकि ऐसे भी माउस आते हैं, आपको नॉलेज तो होना चाहिए, और आपको तो पता पूरा अंदर तक नॉलेज दूंगा मैं, ऊपर ऊपर से छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर आपने मेरा क्लास ज्वाइन कर लिया है फिर तो भाई आप फंस गए हो, अब भाग नहीं सकते आप। ये नहीं कि बस आए और नोट्स बनाए निकल लिए, भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझे कि नहीं। पैसे कमाने हैं भाई, सीख क्यों रहे हो? पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और अगर पैसे नहीं कमाने तो फिर सीख ही क्यों रहे हो, निकलो फिर, चलो आ जाओ ठीक है। अब देखेंगे मॉनिटर। माउस समझ में आ गया आपको, माउस कैसा होता है, कैसे ऑपरेट करते हैं। दो तरह के माउस आते हैं, केबल और वायरलेस दोनों आते हैं, और साथ में गेमिंग माउस आता है, ठीक है। आपको क्या यूज में आएगा, केबल वाला नॉर्मल माउस और वायरलेस वाला नॉर्मल माउस। गेमिंग माउस आपको काम में नहीं आएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, मॉनिटर। अब ये काम क्या करता है, सिंपल काम करता है। ये जो DVR है, इस DVR में यहाँ पे जितने भी कैमरे को केबल से हमने अटैच किया, अब वो कैमरे को देखना भी तो है, वो देखने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉनिटर। अब मॉनिटर भी ले सकते हैं, या फिर देखने के लिए हम टीवी का भी यूज कर सकते हैं। तो टीवी या मॉनिटर दोनों में से कोई भी सामान चाहिए तो चलेगा। तो ये दोनों जगह यूज होता है, कंप्यूटर के अंदर भी यूज में आ जाएगा, सीसीटीवी के भी अंदर यूज में आ जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के लिए कोई स्पेशल मॉनिटर नहीं है, जो डेस्कटॉप में यूज होता है वही यहाँ भी यूज होता है, सेम टू सेम, कोई अलग से नहीं आता, ठीक है। अब मॉनिटर में देखिए क्या होगा, मॉनिटर में होते हैं साइजेस, जैसे कि 15 इंची, 17 इंची, 19 इंची, 20 इंची, 22 इंची, 24 इंची, 32 इंची, इस तरह से साइजेस चलते रहे। जैसे 15 इंची जो है वो स्क्वायर में मिलेगा आपको, कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा 15 इंची। जब 17 और 19 में जाएंगे, 17 इंची भी स्क्वायर मिल रहा है, पहले नहीं आता था स्क्वायर, अब 17 भी स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों स्क्वायर मिलेंगे। बट 19 इंची से जैसे ही जाओगे रेक्टेंगल बन जाएगा, इस तरह से फ्लैट स्क्रीन में मिलेगा, ठीक है। तो ये मॉनिटर हो गया। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर में होता है VGA पोर्ट या HDMI पोर्ट। पुराने मॉनिटर में सिर्फ VGA मिलेगा,
नए मॉनिटर में आपको HDMI भी मिलेगा। करते क्या है, HDMI से मॉनिटर को कनेक्ट कर देते हैं, या अगर HDMI नहीं है तो VGA से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने से जो हमारा कैमरा है वो यहाँ पे दिखता है और माउस के थ्रू हम इसको देख के ऑपरेट करते हैं। समझ में आ गया। अब मॉनिटर में कुछ थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है ये बताता हूँ। मॉनिटर का कुछ डिमेरिट भी आप जानिए। सबसे पहली बात कि इसमें मल्टीपल पोर्ट्स नहीं होते हैं। मल्टीपल पोर्ट्स मतलब जैसे यहाँ पे एक VGA और HDMI है, तो यहाँ पे 3 4 5 HDMI नहीं मिलेंगे, मल्टीपल पोर्ट नहीं मिलेंगे। दूसरा प्रॉब्लम, जो नॉर्मल कैटेगरी का आता है मॉनिटर, भी आगे भी दिखाऊंगा, IPS वाला भी दिखाऊंगा, जो नॉर्मल मॉनिटर आता है सिंपल, उसमें स्पीकर नहीं मिलेगा आपको। तो उसमें स्पीकर नहीं होता तो आप सुन नहीं पाएंगे, एक ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो नॉर्मल मॉनिटर हमारा होता है उसमें देखिए इतना मोटा सा बेजल है, इधर भी बेजल है, यहाँ भी बेजल मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, चारों तरफ मिलेगा, किसी भी ब्रांड में आप ले लो। ठीक है, आइए आगे दिखाता हूँ। ये बेजल वाली बात याद रखना, आप आगे दिखाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो मॉनिटर आप देख रहे हैं वो सेम मॉनिटर है बेजल वाला जो मैंने आपको दिखाया था। 15 इंची से 27 इंची तक मॉनिटर मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने अभी पिछला पेज में 32 बताया था। 27 लिखने का रीजन ये है क्योंकि मोस्टली 27 तक हम मॉनिटर प्रेफर करते हैं कि आप ले लो, लेकिन जिनको 27 से ऊपर चाहिए उनको मॉनिटर में सजेस्ट ही नहीं करता, कभी नहीं करता, क्योंकि वो उतना कॉस्ट में आपको टीवी मिल जाएगा, वो भी स्मार्ट टीवी मिल जाएगा। अभी आगे क्लास में समझ में आएगा कि क्यों मैं मॉनिटर मना करता हूँ। और अभी तो पिछले में मैंने बता ही दिया आपको कि स्पीकर नहीं मिलेगा, मल्टीपल पोर्ट नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत तो आप समझ ही चुके होंगे क्योंकि इतने तो होशियार आप हो, है कि नहीं। चलो, तो 15 से 27 इंची के बीच में हम लोग प्रेफर करते हैं। और ये बेजल वाला है, आप देख पा रहे हैं, यानी ये नॉर्मल मॉनिटर है। मॉनिटर के बैक साइड में देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मल्टीपल बटन मिलते हैं, 5 तो कम से कम मिले। फिक्स है, किसी भी ब्रांड का लो आप, 5 बटन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये बटन क्या करता है, ये बटन मेन्यू खोलता है, ये बटन ऑटो एडजस्टमेंट करता है, मोड चेंज करता है, अप एंड डाउन करता है, पावर ऑन ऑफ करता है। तो वो सारा ऑपरेशन इस बटन में दिया होता है। तो किसी भी मॉनिटर को यहाँ बटन से हम लोग उसकी सेटिंग्स वगैरह को चेंज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पावर केबल का जगह दिया हो, तो मॉनिटर भी 2 तरह का आएगा। एक तो आएगा पावर केबल से, जो सीधा AC करंट में पावर कोड लगेगा और सीधा वो कोड लग जाएगा मॉनिटर में। एक आएगा DC पिन वाला, पत्ती गोल पिन आएगी, तो उसमें एडाप्टर मिलेगा जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो एडाप्टर लगा के वहां से लाइन देंगे तो दोनों मिल जाएगा, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक HDMI का सॉकेट है और एक ये VGA का सॉकेट है। अब ये मल्टीपल जो हॉल देख रहे हैं ना, इसको देख के आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ, ना ना ना, स्पीकर नहीं है भाई साहब, ये है वेंटिलेशन, ये है अंदर के हीटिंग को बाहर निकालने के लिए मल्टीपल हॉल दिए गया है। देखने में लगता है स्पीकर होगा, बट स्पीकर नहीं होता। नॉर्मल जो मॉनिटर आता है उसमें स्पीकर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये मॉनिटर आपने देख लिया। आगे चलता हूँ, अब और मॉनिटर दिखाता हूँ। अब एक मॉनिटर आएगा इस तरह का। इस मॉनिटर में और पिछले वाले मॉनिटर में क्या डिफरेंस आपको दिखा, जल्दी बताइए। देखिए, आप गौर से देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा इसमें और पिछले वाले में, दोनों में कोई डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस देखिए, इसमें बेजल एकदम मिनिमम हो गया, एकदम है ही नहीं। 3 साइड से एकदम चला गया, एक साइड है नीचे के साइड से। कुछ इस तरह के मॉनिटर आएंगे। ये अभी IPS मॉनिटर आते थे पहले, अभी कुछ ब्रांड ने क्या किया कि इसको हाफ IPS बोल के लॉन्च कर दिया है, जिसमें रेट सस्ता हो गया। IPS क्या यूज में आता था ना कि हम लोग जब मिक्सिंग करते थे, वीडियो मिक्सिंग वगैरह, देखिए दोनों मॉनिटर में डिफरेंस क्या, वो मॉनिटर जो है खुद से कलर को कुछ सैचुरेट करके आपको दिखाता है, यानी अपने तरफ से कुछ उसमें ऐड कर देता है, ऐड ऑन करके थोड़ा सा उसको तड़कता भड़कता मतलब दिखाता है। जैसे आपने सादा खाना बनाया और वो थोड़ा सा छोंका उका मार के उसको ऊपर में ऐसे सजा उजा के आपको दिया एकदम, तो एकदम तड़कता भड़कता दिख रहा है। तो थोड़ा वो मॉनिटर वो काम करता था। IPS में जो आपका रॉ है, जो एक्चुअल वीडियो है, उसको सेम टू सेम दिखाता था, पर उसकी रेट बहुत ज्यादा होती थी। कुछ ब्रांड ने क्या किया, अब IPS में एक चीज और था कि इसका स्क्रीन जो होता है ना वो मैट होता है, आंख में चुभती नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होता उसमें, जैसे उसमें आप देखोगे ना आपका चेहरा दिखेगा, इसमें देखोगे नहीं दिखेगा, फुल्ली मैट होगा। ये मैट समझ रहे हो ना, एकदम मैट फिनिश आता है। तो कुछ ब्रांड ने इसे हाफ IPS बोल के सस्ते में लॉन्च कर दिया, यानी IPS का जो प्राइस था उसके हाफ प्राइस पे। आप सोच लो, अगर वो 10 का आता तो ये 5 में मिल जाएगा आपको, इस तरह से। तो ये हो गया हाफ IPS बोल सकते हैं। इस तरह का नीचे एक पतला सा बेजल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। स्टैंड डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड किस तरह का देगा। ये हाफ IPS हो गया, देखने में भी खूबसूरत है क्योंकि इसके 3 तरफ बेजल नहीं है तो बड़ा प्यारा दिखता है। पीछे साइड में देखिए मल्टीपल हॉल देंगे 4,
उस मॉनिटर में भी था, इसमें भी है। ये 4 होल किस लिए देते हैं? ये देते हैं वॉल माउंट। किस लिए देते हैं? वॉल माउंट के लिए। वॉल माउंट के लिए क्यों देते हैं कि जब भी आप इसे दीवार पे लगाएंगे तो वॉल माउंट आता है, वो इसमें आप फिट करेंगे, वो आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी पोर्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसका क्या मतलब? इसमें पोर्ट नहीं है? नहीं, पोर्ट है दोस्तों, यहाँ है, नीचे है। तो यहाँ पे HDMI होगा, यहाँ पे VGA होगा, यहाँ पे पावर होगा। अब बोलोगे सर इसमें बटन भी नहीं दिख रहा, तो क्या इसमें बटन नहीं है? देखिए यहाँ है बटन, मल्टीपल बटन है। तो या तो एक छोटा सा यहाँ दे देगा या यहाँ दे देगा, या देखिए यहाँ पे मल्टीपल बटन है, ठीक है। तो रहेगा बटन, तो रहेगा। ऑपरेट कैसे करोगे? और ऊपर में देखिए डिजाइन है, ग्रिल कटिंग हुई है, यहाँ से हीटिंग को बाहर जाने के लिए, नीचे से भी हीटिंग को बाहर जाने के लिए जगह होगा। स्पीकर इसमें भी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वॉल माउंट की। हाँ, IPS जो मैंने मॉनिटर आपको बताया उसमें स्पीकर आपको जरूर मिलेगा, पर कोई काम का नहीं रहता है, ठीक है। बहुत कम, बहुत लाइट, मतलब एक खाना पूर्ति है कि बस दे दो भाई, कुछ सुन लें बस, ठीक है, मजा नहीं है। चलिए बाकी नॉर्मल मॉनिटर सीरीज में तो आपको स्पीकर मिलेगा ही नहीं, हाफ IPS लो या नॉर्मल मॉनिटर लो, मिलेगा नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक मॉनिटर हो गया हमारा, चाहे ये IPS का हो या चाहे नॉर्मल हो। अब देखिए इसमें 2 यहाँ पे हॉल दिए हुए हैं और 2 यहाँ हॉल है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 स्क्रू है। ये दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद ये स्टैंड बाहर आ जाएगा, तो स्टैंड को हटा लेंगे। जब भी वॉल पे माउंट करेंगे स्टैंड गंदा दिखेगा, तो स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे दोनों स्क्रू खोल के, और यहाँ पे 4 स्क्रू में हम वॉल माउंट को टाइट करेंगे। कहाँ है वॉल माउंट? देखिए ये है। अब ये वॉल माउंट क्या है? इसको बोलते हैं फिक्स वॉल माउंट। इतना छोटा सा आएगा, देखिए गौर से देखिए, इतना छोटा सा आएगा और इतना पतला रहेगा दोस्तों, मतलब ये बाहर निकला हुआ नहीं रहेगा। ये दीवार, ये आपका मॉनिटर दोनों ऐसे चिपक जाएगा। तो ये वो वाला फेविकॉल से एकदम चिपका हुआ। अब ये इस मॉनिटर में लगेगा? क्या लगता है आपको? बताइए। मेरे चैनल पे ना इसका वीडियो बना हुआ है, इसको कैसे मॉनिटर लगा के इंस्टॉल करेंगे वीडियो डाला हुआ है। इनफैक्ट जितना मैं आपको वॉल माउंट दिखाने वाला हूँ, सब वॉल माउंट का वीडियो डाला हुआ है, से 1.5, 2, 3 साल पहले से डाला हुआ है, सारा वीडियो डाला हुआ। आप चाहो तो वहां जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इस तरह के जो वॉल माउंट आएंगे ना, उसमें 2 पार्ट रहेगा, एक ये अपर पार्ट, एक ये लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में 4 होल, ठीक है, ये दीवार में ड्रिल करके चारों टाइट कर देंगे। अपर पार्ट में 4 होल, ये मॉनिटर में टाइट करके, और ये जो कट देख रहे हैं ना, ये कट ऐसे होता है, ऊपर ज्यादा नीचे कम। तो ये इसमें भी 2 पत्ती ऐसे निकली होती है, ऊपर ज्यादा नीचे कम। तो मॉनिटर को ऐसे लेते हैं और ऐसे पहना देते हैं, जैसे जयमाला डालते हैं ना शादी में, बस ऐसे पहना देते हैं। और नीचे खींचते हैं तो वो ऊपर से पतला होता जाता है, तो नीचे अटक जाता है, तो गिरता नहीं है। तो ये 2 पार्ट होंगे, ये पहला, ये सेकंड। एक दीवार में लगेगा, एक मॉनिटर में, दोनों लग जाएगा। अब सवाल उठता है क्या ये इसमें लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर का सॉकेट दिया, तो जब भी हम पावर का कोड इसमें लगाएंगे तो कोड 2 इंच जो है निकला हुआ रहेगा बाहर की तरफ। अब VGA लगाएं चाहे HDMI लगाएं, वो भी 2 इंच बाहर की तरफ निकला रहेगा। तो जब बाहर की तरफ नीचे निकला रहेगा तो ये इसमें सटेगा ही नहीं। तो ये किस में लगेगा? वो जो इससे पहले मॉनिटर दिखाया था जिसमें नीचे से पोर्ट है, वहां ये यूज में आता है। तो ये बहुत कंफ्यूज होता है। मैंने वो वीडियो डाला, उसमें भर दिए कमेंट भाई लोगों ने। तो ये कहा, बोले सर ये तो यूजलेस है। भाई यूजलेस कुछ नहीं होता। अगर यूजलेस होता ना तो ब्रांड ये बनाती ही नहीं, ठीक है। हम और आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, यूजलेस है, वहां पे मतलब करोड़ों और लाखों में साइन हो रहा है इंजीनियर डिजाइनर जो इसको डिजाइन करके बना रहे हैं। तो फालतू कुछ भी नहीं है, सब चीज का यूज है। आपको समझना है कि किस चीज का यूज कहाँ है। आपको नहीं पता है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको पता करना होगा, ठीक है। तो ये कहाँ यूज नहीं होगा? इसमें। किसमें यूज होगा? जिसमें ये सारे सॉकेट जो हैं नीचे दिए हुए रहेंगे, वहां पे यूज करेंगे, क्योंकि ये सट जाएगा और वायर नीचे से लग जाएगा। बात समझे? चलिए आगे चलते हैं। ओ, अब फिर से भाई साहब आ गए, और भाई साहब बहुत मुस्कुराते हैं जब भी आते हैं। देख रहे हैं चेहरे पे क्या मुस्कान है इनका। ये बोल रहे हैं टैग स्पायरो को सब्सक्राइब करो 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 भाई। अब तो सच में करो यार, परेशान कर दियो यार। इतना मेरा जो वाचिंग का जो रेशियो है ना, नन सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर का, कभी कभी देखता हूँ ना, बड़ा यार दिल से बुरा लगता है भाई। मतलब छोड़ो, कर दो भाई प्लीज, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और मतलब 50,000 पहुंचाओ, फिर उसके बाद 1 लाख पहुंचना। इस साल 1 लाख का टारगेट लेके बैठा हूँ कि एकदम पहुंचना है इस बार। वो बटन चाहिए, टांगना है मुझे यहाँ पे। डिजिटल यादें ब्लॉगिंग चैनल है, देखो मजे लो, और उसको भी सब्सक्राइब करो। सौरभ सिंह को भी चेकआउट कर लो, स्पैरो इन्फोटेक को भी चेकआउट करो, सोशल स्कैनेट भी देखो। सारे चैनल को एक बार जाके देखो तो सही, एक बार ढूंढो तो सही। मेरे चैनल पे जाओ, नीचे एकदम लाइन से मैंने सारे चैनल को लगा रखा है, तो एक बार जाके देखो तो सही। पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, नहीं आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि और अच्छे से
बनाए ताकि आपको पसंद आ जाए, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब क्या होगा, सेम मॉनिटर, यहाँ पे वॉल माउंट हमारा बदल गया। यहाँ पे देख रहे हैं 4 होल है, ये भी 2 पार्ट में, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। ये यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा, यानी ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब इसको बोलते हैं रोटेट वॉल माउंट। रोटेट वॉल माउंट छोटा वाला, इतना छोटा सा आता है, इतना छोटा सा 4-5 इंची का आएगा। तो रोटेट वॉल माउंट, इसमें ये बहुत सस्ता आता है ये सब, और ज्यादातर यही लगता है, हद से ज्यादा ये लगता है, हर जगह लगता है, कहीं भी लगता है ये भाई साहब, कहीं भी लग जाता है। ठीक है। अब ये क्या होगा, 4 होल करेंगे दीवार में, और दीवार में इसको टाइट कर देंगे। ये 4 होल में मॉनिटर में टाइट करेंगे, इसको लाके इसमें वही सिस्टम जयमाला वाला डाल देंगे। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें 2 स्क्रू दिखेंगे आपको, नट बोल्ट, एक यहाँ एक यहाँ। ये दोनों का काम क्या है, ये दीवार है, ये मॉनिटर को हमने इसमें लगाया। अब ये क्या करेगा, मॉनिटर को लगाने के बाद राइट और लेफ्ट, यानी राइट और लेफ्ट मूवमेंट हो सकता है, प्लस अप एंड डाउन, समझ में आएगा। तो ये जो है, ये क्या करेगा, राइट और लेफ्ट, और ये जो है अप एंड डाउन। अब बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे बैठा हुआ है कुर्सी लगा के, मॉनिटर ऊपर लगा हुआ, अब उनको देखना है तो ऐसे तो देखेगा नहीं ना बेचारा, अब उसको सीधा दिखेगा तो उसको दिखेगा ही नहीं। तो वहां पे हम लोग मॉनिटर को टिल्ट कर देते हैं नीचे की तरफ, तो वो इस तरह से आराम से उसको देख पाता है। या बहुत जगह क्या होता है कि हम यहाँ बैठे हैं, मेरे इस दीवार में मॉनिटर लगना है, अब मैं ऐसे करके तो मॉनिटर हुलक के देखूंगा नहीं, तो वो ऐसे हम लोग घुमा देते हैं लेफ्ट की तरफ, तो मॉनिटर इस तरह से आ जाता है, तो यहाँ से वो इजिली देख लेता है। यानी ये बहुत यूज वाला चीज है, आप किसी भी एंगल से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सस्ता आता है, मेरे दुकान में आना ना, ऐसा ऐसा रेट दूंगा, आप बोलोगे सर इतना सस्ता। अब आते हैं, तो मॉनिटर आप समझ गए ना, तीनों बता दिया, नॉर्मल मॉनिटर, आईपीएस मॉनिटर, और अभी एक हाफ आईपीएस बोल के चल रहा है सीरीज, एक अलग ही वो। अब देखेंगे टीवी, ये टीवी। आप बताओ, टीवी के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है, नहीं है ना। एक जरूरत है कि कैमरे में टीवी का क्या यूज है। टीवी तो आपको पता है, स्मार्ट टीवी आता है, नॉर्मल टीवी आता है, आपको इतना पता है, एलसीडी एलईडी, है ना। अब बताता हूँ कैमरे के अंदर क्या यूज होगा। कैमरे के यूज होगा, टीवी का फुल फॉर्म वैसे टेलीविजन होता है, मैंने लिख दिया है, मल्टीपल एचडीएमआई पोर्ट। सबसे बड़ा फायदा मल्टीपल एचडीएमआई पोर्ट। अब अगर जहां 2 डीवीआर लगना, वहां पे टीवी दे सकते, वो रिमोट से एक देख रहा, चेंज करना, रिमोट से एचडीएमआई 2 सेलेक्ट किया, दूसरा देख लिया, 3 लगा, तीनों का ले सकते हैं। मॉनिटर में क्या अलग अलग मॉनिटर देना पड़ेगा, या फिर एक अलग से स्विच देना पड़ेगा कि एक 2-3 एचडीएमआई गया और एक आउटपुट निकला, तो एबीसी सेलेक्ट करके देते हैं, वो स्विच आता है, वो भी आगे दिखाऊंगा, इसमें नहीं, मतलब आगे क्लास में वो सब होगा, जब कन्वर्टर केबल ये सब बताऊंगा। ठीक है, मल्टीपल एचडीएमआई पोर्ट। दूसरा इनबिल्ड स्पीकर, सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि आज के डेट में जो है ना, अब माइक आने लगे हैं कैमरे के अंदर, और बजट फ्रेंडली भी हो गए हैं, तो बजट में भी है और कैमरे के अंदर भी है। तो आज के डेट में हर कोई माइक वाला ही कैमरा लगा रहा है। उस केस में क्या है कि आपको स्पीकर की तो जरूरत है ही, आप देखोगे कैसे। तो एचडीएमआई पिछले क्लास में बताया था ना, एचडीएमआई लगाने से क्या वो ऑडियो वीडियो दोनों दे देता है। स्पीकर अगर है तो आप आवाज भी सुन लिए, फायदा हुआ ना आपका। तीसरा क्या, साइज बड़ा है, मॉनिटर छोटे साइज में होता है, ये बड़े साइज में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, 32-43 ये सब भी है ना। चौथा क्या, रिमोट ऑपरेटेड है, रिमोट से आप ऑपरेट कर पाओगे। मॉनिटर के लिए क्या, उठ के जाना पड़ेगा, मॉनिटर को स्विच काटना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा। इसमें क्या भाई, यहाँ से बटन दबाए बंद हो गया, बटन दबाए खुल गया, तो रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो। और मल्टीपल पर्पज यूज है, सबसे बड़ा फायदा टीवी का, सबसे बड़ा फायदा मल्टीपर्पज यूज है। बोलो कैसे, देखो ज्यादातर कैमरा कौन लगाता है, अगर घर में लगा रहे हैं तो टीवी उनके घर में क्या यूज में आ रहा है, घर के सारे परिवार मूवी भी देख रहे हैं, सीरियल भी देख रहे हैं, और कैमरा भी उसमें इनपुट ले लिए। जब टीवी सीरियल नहीं चल रहा तो कैमरा लगा के देख लिए, या टीवी सीरियल देख रहा है, कोई गेट पे आया, घंटी बजा, तुरंत स्विच करके देख लिया, कौन आया भाई, अच्छा ये आया, वो गेट नहीं खोलना, हटाओ यार, फिर सीरियल लगा के बैठ के देख रहा है, कितना मजा आया। अब यही मॉनिटर होता तो क्या करते आप, सोच के देखो। तो अब कितना मजा आता है कि चेंज किया, नाम से देख लिया, हमारा सीरियल मूवी देख रहे हैं। तो पहला तो वो, दूसरा दुकानों में लगता है, शोरूम में लगता है, वहां क्या यूज में आएगा, एक तो वहां पे वो टीवी का इनपुट ले सकते हैं इसमें, ताकि कुछ अपने कस्टमर के लिए टीवी चला के छोड़ दें। दूसरा क्या, कैमरे का इनपुट ले लिए। या तीसरा क्या, बहुत जगह यूएसबी में हम लोग शॉर्ट वीडियो या पीडीएफ टाइप का डाल के कुछ एडवर्टाइजिंग दे देते हैं, जो यूएसबी लगा देते हैं, क्योंकि इसमें यूएसबी भी मिलेगा आपको, लगा के प्ले करके छोड़ देते हैं। तो एक ये डिजिटल बैनर का काम करता है, जहां पे मल्टीपल एड इनके रन होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। कितना यूज है इसका, सोचो, मल्टीपल यूज है। प्लस कभी आपको घर लेके जाने का मन हो, लेके चल जा, टीवी भी देख लेना दुकान पे भी टीवी देख लेना। तो मल्टीपर्पज यूज है टीवी का।
तो इसीलिए 15 से 27 तक हम लोग मॉनिटर प्रेफर करते हैं। उसके बाद सीधा हम लोग बोलते हैं भैया टीवी लीजिए, क्योंकि नन स्मार्ट टीवी 8-9 हजार में आज के डेट में नन स्मार्ट टीवी आ जाता है। ब्रांड है, कुछ कुछ ब्रांड है जिसमें आ जाते हैं, और स्मार्ट टीवी तो 12-13-15 हजार में आज के डेट में एक से एक आने लगा है। तो उतना पैसा देना ही क्यों, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब टीवी तो देख लिया, अब इसका भी माउंट तो देखना होगा। आइए अब देखिए, इसके लिए भी 2 माउंट आएगा। जैसे उसके लिए मैंने 2 माउंट दिखाया ना, एक फिक्स माउंट था, एक रोटेट माउंट था। सेम इसके लिए भी आएगा, फिक्स और रोटेट। कैसा होगा देखिए, यहाँ पे भी 4 होल हैं, यहाँ मल्टीपल पोर्ट होते हैं, यहाँ मल्टीपल पोर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्या होगा, एक ये ब्रैकेट, ये भी 2 पार्ट है, ये पहला, ये दूसरा पार्ट है। ये दोनों हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया पहला पार्ट। अब ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर वाला, ये ब्रैकेट में मल्टीपल होल दिए हुए हैं। आप चाहो तो किसी भी 4 होल में ड्रिल करके इसको दीवार में टाइट कर लोगे, ठीक है। टाइट करने के बाद क्या करेंगे, ये दोनों ऊपर से बस ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे कट किया हुआ ऐसे हुक बना हुआ, देखिए गौर से देखिए, ये हुक बना हुआ, ठीक है। तो इसको बस निकालेंगे और ये हुक पे टंगा हुआ बस, और कोई मैं ये जो पैनल आप देख रहे हो ना, स्मार्ट बोर्ड जो पीछे टांग रखा भाई 91 kg का है, 91। और ये जो किट देख रहे हो ना, ये छोटा है, इसमें जो लगाया वो 36 इंच का। इतना बड़ा तो किट है उसका, देखो इतना बड़ा। और टंगा पता है किस पे, बस ये 2 हुक पे। सेम ये प्लेट पीछे लगी है और ये 2 इसमें लगे हुए ग्रिल, और ये ऐसे ऊपर से ऐसे टंग चुका है, बस इतना ही है। तो आप इसको क्या करोगे, ये दीवार में टाइट होगा, ये दोनों जो है ऐसे निकाल के लाओगे, यहाँ पे एक लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा। अपने हाइट के हिसाब से मल्टीपल होल दिया, हाइट ऊपर नीचे करके आप टाइट कर लोगे, टीवी उठाओगे, लाके जयमाला पहना दोगे, ठीक है। चलो बस इतना ही था इसमें, आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे रोटेट वाला। तो सेम ये अपना टीवी, ठीक है, सेम हॉल। अब ये सिंगल पार्ट में आएगा, उसमें डबल पार्ट में था मॉनिटर का, बट ये सिंगल पार्ट में आएगा। देखो यहाँ पे 2 होल है, दीवार में 2 होल करके एक बीच में भी है, देखो यहाँ। तो 3 होल करके टाइट कर दिए। ये बड़ा वाला जो देख रहे हो आप, इस पे सीधा इसे रखा जाएगा और चारों होल यहाँ पे टाइट हो जाएंगे। अब इसमें क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पे मूवमेंट के लिए दिया हुआ, तो ये भी यहाँ से राइट और लेफ्ट होगा, और इसके पीछे यहाँ पे मूवमेंट दिया है जो अप एंड डाउन होगा। तो राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, समझ में आ गया। और ये जो देख रहे हैं ना, ये सिंगल पत्ती वाला है, एक पत्ती वाला बहुत आएगा इस तरह का, जिसमें आगे भी ऐसा होगा, पीछे भी ऐसा होगा। तो अगर हल्का टीवी है, जैसे आजकल तो मतलब लाइट वेट टीवी आते हैं ना, तो 32 इंची तक का टीवी है तो ये चल जाएगा। लेकिन 43 इंची है, 55 इंची है, थोड़ा वजन है टीवी में, फिर ये सिंगल पत्ती वाला नहीं चलेगा। फिर आपको ऐसा लेना होगा जिसके फ्रंट में भी ऐसा हो और दीवार के साइड भी ऐसा हो। टीवी में भी ये टाइट हो, दीवार में भी पत्ती आती है वो टाइट हो, पर रहेगा चीज यही, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन हो पाएगा, ठीक है, चीजें सेम रहेंगी। तो समझ में आया आपको। और इतनी खुशी, ओ अच्छा, खुश तो बहुत हुए हो तुम। बहुत खुशी होती है ना दोस्तों जब नेक्स्ट क्लास का यहाँ पे दिखता है आपको, है ना, कि चलो यार ये क्लास खत्म हुआ। तो क्या है देखिए, अगली क्लास में आप क्या जानोगे, क्या सीखने मिलेगा, नेटवर्क और डीवीआर का रैक जो आता है। तो नेटवर्क रैक एंड डीवीआर रैक के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा डीवीआर बॉक्स के बारे में, और साथ ही साथ बताऊंगा कैमरा बॉक्स यानी कैमरा माउंट बॉक्स के बारे में, यानी कैमरा जिस बॉक्स पे लगता है उसके बारे में। डीवीआर के लिए एक बॉक्स आता है जिसमें डीवीआर डाल के आप उसको लॉक कर सकते हो, प्लास्टिक वाला। और ये रैक तो आता ही है नेटवर्क और डीवीआर दोनों के लिए, वो बताऊंगा। तो ये हमारा कवर होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको जरूर पसंद आया होगा। और हर बार की तरह इस बार भी लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक नहीं करोगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लाइक जरूर कर दीजिए और रिस्पांस दीजिए, कमेंट करिए, अभी बताइए कैसा लगा क्लास। और आगे क्लास 8 का कमेंट कीजिए, इसमें क्लास 8 से कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिए, भर दीजिए, एकदम दबा के कमेंट कीजिए, एकदम समझे ना, किस बात का इंतजार कर रहे हैं। तो क्लास 8 का कमेंट कीजिए, तब मैं आपके लिए क्लास 8 लेके आऊंगा जल्दी। वरना देखो यार, पता है ये पीडीएफ बनाने में ना मेरी हालत बिगड़ जा रही है, ठीक है, बहुत हालत बिगड़ रही है। तो यार अब मैं क्या ही करूं, फिर अब नहीं डालोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो लाइक जरूर कर लो, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बस वीडियो देखो, मजा लो, क्लास सीखो, है कि नहीं। चलो, और इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हाँ, तो अब क्लास 8 हमें बनाना है, और ये बड़ा क्या मस्त दाढ़ी इस बार थोड़ा सा अलग, और क्या मजाक है भाई, क्लास खत्म हो गया ना, खाली करो, दूसरा बैच चलाना है मुझे। आओ फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास 8 में। कमेंट किया, गुड, थैंक यू, आइए।